जी, नमस्कार सभी को। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 2025 की भर्ती के अंदर अब अपने पास में यहां से एक गिनती का समय बचा हुआ है और इस समय के अंदर गणित कितना बड़ा रूप रखता है, कितने बड़े टॉपिक है और उनके अंदर कितने क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रखे जाएंगे, इन सबको लेते हुए और किस प्रकार से आपको पढ़ना है, ये सारी बातें मैं आपके 10 से 15 मिनट के समय के अंदर बताऊंगा। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अपने साथियों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे, खासतौर से वो विद्यार्थी आपका साथी जो वीडियो एग्जाम को टारगेट में रखे हुए हैं और पिछले 2022 के अंदर हुए एग्जाम के अंदर अगर वीडियो के अंदर सिर्फ गणित विषय की वजह से अगर आप चुके हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देरी नहीं करनी है, यहां से आज के दिन में अभी से ही आपको शुरुआत करना होगा, क्योंकि आपका सिलेबस कितना बड़ा है और कितने क्वांटिटी के साथ ये क्वेश्चन रखता है, तो इन सब पे अपने आज बात करेंगे और टॉपिक वाइज मैं आपको बताता चलूंगा कि लास्ट वे वीडियो मेंस के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रखे गए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप छोड़ सकते हैं और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आपको ज्यादा अतिरिक्त समय देना होगा यदि आप गणित विषय को ज्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ रहेंगे, तो किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है और आपके लिए कोई मुश्किल रहेगा नहीं तब जब आप मेरे साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं अपने और शुरुआत करते हैं किस प्रकार से क्या रहेगा। सबसे पहले लास्ट भर्ती के अंदर अपना जो वीडियो का सिलेबस था वीडियो मेंस के अंदर, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसके अंदर अपने 200 नंबरों में से 160 प्रश्नों में 200 अंकों का जो पेपर था, 3 घंटे का समय दिया गया, इसमें गणित के 40 अंकों का काम हुआ था। इस 40 अंकों के लिए गणित के आपके पास में ये टॉपिक आपके सामने है, दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति। परिमिति का मतलब है आपको पढ़ना है 2D। परिमिति का मतलब है आपको 2D पढ़ना है, यहां से 2D पढ़ना है। उससे पहले छूट, लाभ हानि, ब्याज, ब्याज दोनों पढ़ने, ये ध्यान रखना अपने पास में, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों पढ़ने होंगे आपको। औसत आ गया, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत और भिन्न आ गया अपने पास, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर समय और दूरी, यहाँ पर टाइम एंड स्पीड आपको टॉपिक पढ़ना है, टाइम एंड स्पीड टॉपिक आपको पढ़ना है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक दिया गया अनुपात एवं समय, ऐसा सीधा सीधा टॉपिक आपका किसी प्रकार का कोई मैथमेटिक्स में है ही नहीं। तो मतलब क्या पढ़े, तो मतलब बड़ा आसान सा है कि देखो अनुपात आप ऊपर पढ़ चुके हैं और समय के साथ अनुपात की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको टाइम एंड वर्क टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। बड़ा अच्छा और शानदार और जोरदार तरह का क्वेश्चन पिछले एग्जाम के अंदर दिया गया था टाइम एंड वर्क के अंदर। साझा आपके पास में है, किस्तों में भुगतान, ये ध्यान रखना है, किस्तें हमें सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों में पढ़ना है। पिछली बार किस किस्त पे पूछा गया था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। चक्रवर्ती ब्याज यहां पर आ चुका है। वृद्धि और ह्रास दर, ये एक अलग से पढ़े जाने वाला मतलब नहीं है, इसको हम जनसंख्या पे बना क्वेश्चन जो प्रतिशत में पढ़ते हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है। उसके बाद में एलजेब्रा का पोर्शन, यहां से एडवांस मैथमेटिक्स शुरू हो गया। बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के एचसीएफ एलसीएम, उसके बाद में दो चरीय रैखिक समीकरण, अपने पास एलजेब्रा के 3 टॉपिक हो चुके हैं आपके पास में। स्टैटिक्स सांख्यिकी की बात करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और उसमें माध्य विचलन भी पढ़ना है अपने को। ज्योमेट्री आपको पूरी पढ़नी है, ज्यामिति के अंदर अपने को पूरा कवर करना है। अब क्या रहता है इसके अंदर कि क्या हमें कुछ अलग पढ़ना है या इतना काफी है या इनमें से किसी को छोड़ना है और इनमें से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने रहे, ये हम पिछले एग्जाम को साथ में रखते हुए बात करेंगे और संभावनाएं क्या हो सकती है उसके बारे में भी अपने अपने अनुभव से बातचीत करेंगे। और एग्जाम आपके सामने है कि इतना सा समय बचा है, आज के दिन से काउंट कर लीजिएगा कितने दिन आपके पास में। सबसे पहले अगर मैं क्रम से इनके टॉपिक बनाता हूं आपके सामने, तो आपके पास में कुल 20 टॉपिक बनते हैं, जिनमें से 12 टॉपिक आपके बनते हैं अर्थमेटिक्स के और पीछे आपके पास में जो 8 टॉपिक बनते हैं वो एडवांस मैथमेटिक्स के रहते हैं। अब इन 12 और 8 यानी 20 टॉपिक को कैसे कर पाएंगे, कितना समय देंगे, वो तो एक बात का मैटर है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि क्या किस प्रकार से रहा। 2022 में इनका जो मास्टर पेपर है वो मैं आपको अपने एमर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर के साथ में ये डाला है कि भाई ये क्वेश्चन इस चैप्टर से दिया गया है, ताकि आपकी भी एक समझ बने उन क्वेश्चनों को देखते हुए। पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको देखना जरूरी है यदि वीडियो आपके टारगेट में है और वीडियो को निशाना बनाना है अपने को। तो उस केस में सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक को, दशमलव और भिन्न में सामान्य बड़ा आसान से क्वेश्चन। आप थोड़ा सा समय देंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 2 क्वेश्चन अपने लास्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिले थे।
प्रतिशत कितना सामान्य टॉपिक आप अच्छे से जानते हैं। 3 क्वेश्चन आपके हाथ में आए थे लास्ट एग्जाम के अंदर, और अगर थोड़ा बहुत प्रतिशत पड़ा हुआ होता तो कहीं दिक्कत थी नहीं अपने पास में। अनुपात समानुपात से केवल एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। अब जैसे ही मैंने ये चार्ट सामने रखा, अब आप कहोगे गुरुजी ओ ठीक है, मैं तो औसत टॉपिक पढ़ूंगा क्योंकि औसत में 5% ऐड है, 1 2 3 4 5। लेकिन ये गलत फहमी है आपकी। ये अकेला औसत के अंदर नंबर तो हमने डाल दिए 500 क्वेश्चन के, जो कि हमें लगता है कि औसत में है, पर ये औसत अकेले से नहीं आया, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के साथ में दिए गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप आपको पढ़ने होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना होता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको पढ़ना होता है, और समांतर माध्य ही तो क्या होता है, औसत होता है। मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को साथ में रखते हुए माध्य के साथ बने क्वेश्चन जिसमें माध्य को संबोधित किया गया औसत से। तो ये जो 5 क्वेश्चन है केवल औसत से नहीं है, 5 क्वेश्चनों का मतलब है कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप और औसत दोनों को मिलाकर आपके पास 5 क्वेश्चन है। लेकिन इनमें से किसे औसत में डालें, किसे माध्य में डालें, ये एक बड़ा गणित बन जाता है और ऐसा कर नहीं पाएंगे अपने। क्योंकि माध्य जब पढ़ते हैं तो आपको औसत पढ़ना ही पड़ता है, और औसत पढ़ते हो तो माध्य अपने आप पढ़ा जाता है। तो ये नहीं कहेंगे कि 5 क्वेश्चन औसत टॉपिक से आए थे पिछले पेपर में, नहीं, औसत और माध्य दोनों को मिलाकर अपने पास में रहा। लाभ हानि पर यहां से मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आपके पिछले पेपर में एक चीज देखने को मिला कि आपके लाभ हानि और छूट सामान्य हम एक टॉपिक करके ही तो पढ़ते हैं। ज्यादातर आपके आपने पढ़ा होगा या मेरे साथियों के द्वारा पढ़ाया जाता तो लाभ हानि के साथ ही बट्टा पढ़ा दिया जाता है, जबकि हम तो फिर भी अलग अलग पढ़ते हैं। तो लाभ हानि और छूट में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपने छूट में से दे दिया तो लाभ हानि में नहीं, लाभ हानि में देते तो छूट में से नहीं, केवल एक क्वेश्चन देखने को मिला इस दोनों टॉपिक से, या ये कहे कि दोनों टॉपिक एक ही चैप्टर का हिस्सा है अपने पास में। साझा पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन अपने पास में, सरल ब्याज से नहीं है। अब यहां से देखिए, आपका जो किस्तों का भुगतान है, किस्तों के भुगतान पे किस्तों पे एक क्वेश्चन आपके सामने आया था, लेकिन वो जो किस्तों का भुगतान वाला क्वेश्चन आया था वो सरल ब्याज किस्त पे आधारित आया था। अब क्योंकि सरल ब्याज के किस्त पे क्वेश्चन दे दिया तो सरल ब्याज का नंबर कटा भाई, यानी ब्याज पे दिया। अगर आपका किस्त का क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज पे आएगा तो फिर चक्रवर्ती ब्याज में से क्वेश्चन ना देके सरल ब्याज में से, और अगर किस्त का क्वेश्चन सरल ब्याज से आया तो फिर चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन दे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस पेपर पैटर्न को देखते हैं तो दोनों ब्याजों में से एक ब्याज पे क्वेश्चन और एक किस्त पे, अगर किस्त पे नहीं दिया तो दोनों क्वेश्चन यहां से अपने पास में। तो ये एवरेज एक एक क्वेश्चन अपने 3 चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनेंगे, और 2 से 1 क्वेश्चन बना था पिछले पेपर के अंदर। समय और दूरी जो कि मैंने बता चुका हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने, और टाइम एंड वर्क से भी एक शानदार और बड़ा और जोरदार क्वेश्चन आपके सामने लास्ट एग्जाम में देखने को मिला था। अगर हम अर्थमेटिक्स की बात करें तो कुल मिलाकर जो आपके 32 क्वेश्चन आए थे 40 अंकों के लिए, उनमें से जो 17 क्वेश्चन हैं वो आपके अर्थमेटिक्स में से देखने को मिले। बाकी के 15 क्वेश्चन एडवांस पार्ट के अंदर देखते हैं, लेकिन इस एडवांस पार्ट में भी बड़ी विशेष बात से ध्यान रखने वाली बात थी, वो क्या थी वो देखिएगा। इसमें अपनों ने बहुपद के गुणनखंड पे 2 क्वेश्चन बने गए हैं। एक तो सिंप्लीफिकेशन वाला ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इस प्रकार के सरल समीकरण पे बना क्वेश्चन, और एक गुणनखंड पे बना आसान सा क्वेश्चन। बहुपदों के गुणनखंड पे बने 2 क्वेश्चन अपने पास में। लेकिन यहां थोड़ा बड़ा विशेष रहा, आपके सिलेबस में तो मेंशन किया गया है बहुपदों के एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन 3 क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम पे देखने को मिले, और हमने देखा तो एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो इस चैप्टर से लिया गया था, एक ही क्वेश्चन था जो इस चैप्टर से लिया गया था। बाकी के ये जो 2 क्वेश्चन थे आपके पास 71 और 72, जो मैं पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसको जरूर देखेंगे आप। 71 और 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है केवल एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक के अंदर, जो कि हम मैथमेटिक्स की जब शुरुआत करते हैं, अर्थमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो सामान्य कैलकुलेशन के साथ एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त करते हैं। तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा, यदि आप एक क्वेश्चन का भी रिस्क नहीं रखना चाहते तो आपको बहुपदों का एचसीएफ एलसीएम तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको अलग से अपना अर्थमेटिक्स के रूप में पढ़े जाने वाला एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक भी तैयार करना है। क्योंकि 2 क्वेश्चन पिछले पेपर में दिए गए थे अपने पास में, और मैंने आपको कोर्स में ये टॉपिक करवाया है, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का नहीं रिस्क रख सकता। और उसके बाद में अपने पास में रेखिक समीकरण पे बने 3 क्वेश्चन अपने पास में। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान मैंने कहा कि माध्य से क्वेश्चन उठाए, माध्यिका और बहुलक पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, माध्य का क्वेश्चन इनके अंदर आ चुका था। तो औसत और माध्य से मिलाकर कुल 5 क्वेश्चन आपके सामने। माध्य विचलन खाली चला गया अपने पास में, कोई क्वेश्चन नहीं लेके आया।
ज्यामिति, ये देखो, ये अगर मैं बात कहूं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी पिछले पेपर के अकॉर्डिंग अगर आपके 20 टॉपिक में से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन लेके बैठा है एक अकेला टॉपिक, तो वो है ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर आपके पास में 5 क्वेश्चन है। ये बिल्कुल साफ सुथरा कहता है कि भाई मैं एक अकेला ही टॉपिक हूं और मेरे से ही 5 क्वेश्चन आए हैं, किसी दूसरे को जोड़कर नहीं। तो ज्यामिति के अंदर 5 क्वेश्चन। क्षेत्रफल और परिमाप यानी 2D पे बना आपके पास में एक क्वेश्चन और 3D पे बना भी आपके पास में एक क्वेश्चन, और इस प्रकार से कुल मिलाकर आपके 15 क्वेश्चन आपके पास में प्राप्त हुए थे एडवांस पार्ट में। आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये होने वाली बातें तब हम बता पाते हैं जब हमने अब तक वह क्या है उसके बारे में जानकारी रखें। अब आपका कोई साथी के गुरुजी इससे क्या फर्क पड़े, इनको क्यों जानना है? जानना इसलिए कि आपकी एक समझ बन जाए कि आपके सिलेबस में टॉपिक कितने हैं, किस प्रकार से हमें तैयार करना है। यदि कुछ चीजें रिपीट होती है या यदि उनकी संख्या इस प्रकार से बनी रहती है जैसे पिछले बनी रही, तो आप एक अंदाजा लगा पाते हैं, आप एक समझ बना पाते हैं कि किस टॉपिक को हल्का रखना है और किसको अतिरिक्त समय देना है। ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ना है वीडियो विद्यार्थियों के लिए, तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर अपने पास में कितने 32 क्वेश्चन, जो कि 17 अर्थमेटिक्स से और 15 क्वेश्चन अपने पास एडवांस पार्ट से आए थे। अब इन 32 प्रश्नों के लिए अभी भी आपके पास में समय और एक अच्छा समय है, लेकिन तैयारी में लगने के लिए आपके पास में या तो कोर्स, ये ऑप्शन है अपने पास में। अब तक मैं इस कोर्स के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवा चुका हूं। लाइव अभी चल रहा है, लाइव के अंदर अभी अपने पास में कुछ टॉपिक बाकी है, कौन कौन से मैं बता देता हूं ताकि आप बाद में शिकायत ना करें और मैं गलत राय बात भी नहीं बोलता। भिन्न कर चुके हैं, प्रतिशत हो चुका है, अनुपात यानी दूसरी बार टॉपिक में औसत हो चुका है, ब्याज लाभ हानि, एक तो छूट बाकी है अपने पास में जिसे हम करेंगे, और उसके बाद में टाइम एंड वर्क और टाइम एंड स्पीड ये भी बाकी है अपने पास में। तो अब तक 3, सांझा 4, और बाकी यहां पर हम बात करें बहुपद हो चुका है और रैखिक समीकरण हो चुका है, एक मध्य विचलन। तो आपके पास में कुल मिलाकर 1 2 3 4 और छोटा सा 5 टॉपिक अभी भी बाकी है। 15 टॉपिक मैं दूसरी बार आपके सिलेबस में करवा चुका हूं, जो आज के दिन में ही आप जुड़ते हैं तो आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध मिलेंगे अपने पास में। पीवाईक्यू बैच चल रहा है। अब तक हमने पीवाईक्यू के अंदर अभी वही टॉपिक ये थे जो पटवार और वीडियो में कॉमन थे, लेकिन जैसा कि आप शेड्यूल देखेंगे अपने चैनल पर, तो कल से मैं आपके वीडियो के बचे हुए वो टॉपिक जिनको मैंने अब तक पीवाईक्यू में नहीं करवाया उनकी शुरुआत करूंगा। और कल आपका जो टॉपिक पहला बना रहेगा वो कौन सा रहेगा, अभी अपने पास केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, डेली शाम को 8 बजे वीडियो के सारे गणित के वो टॉपिक जो अब तक पीवाईक्यू के माध्यम से नहीं हो चुके, 2011 से लेकर 2025 तक के सभी मैं क्रम से करवाना शुरू कर दूंगा। पहले हम एडवांस वाले टॉपिक करेंगे, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप करेंगे, एलजेब्रा करेंगे, 2D 3D हो ही चुका है अपने पास में, ज्योमेट्री कर लेंगे, फिर इधर अपने देख लेंगे अर्थमेटिक्स में। तो ये अपना पीवाईक्यू अभी रनिंग में है। कॉमन पटवारी के टॉपिक हो चुके हैं, आगे के टॉपिक मैं करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज के लिए अब तक हम पटवार के साथ में टेस्ट सीरीज लेके चले थे, लेकिन अब आपका अलग से शेड्यूल बनाकर मैं 2 से 4 दिन के अंदर आपको एक नया शेड्यूल जारी करूंगा, जिसके अंदर आज से लेके यानी अब से लेके पेपर होने से पहले पहले टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो जाएंगे और मॉक टेस्ट का भी समय अपने को मिलेगा। उसके बाद में आ जाता है जी एमसीक्यू बेच आ जाता है अपने पास में, जिसमें अभी लाइव चल रहा है। आज ही मैंने 3D टॉपिक कंप्लीट किया है, जो ज्यादा बड़ा समय नहीं, अभी मैंने शुरू किया है। जो टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं उनके हर टॉपिक के आपको जो प्रैक्टिस सीट उपलब्ध करवाई जाती है, 100 क्वेश्चन प्रति टॉपिक के मैं करवा रहा हूं, जो कि अभी तक अपने 4 से 5 टॉपिक करके आ चुके हैं, आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं अपने। क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट है पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन के साथ में। ये इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, जब पेपर के नजदीक पहुंच जाओगे तब एक बार एक क्लास के अंदर एक टॉपिक रिवीजन के तौर पर आपको उपलब्ध हो चुका है। तो ये भी हो चुका है अपने पास में। एमसीक्यू अपना रनिंग लाइव अभी चल रहा है। पीवाईक्यू अभी बचे हुए कुछ टॉपिक वो जो लाइव इवनिंग 8 बजे शुरू हो जाएगा, पीडीएफ अपने कोर्स में उपलब्ध हो जाएगा, और बाकी के जो चीजें हैं वो आपके लिए आज के दिन में जुड़ते हो बहुत कुछ हो चुका है, बस आपको उनको पढ़कर कवर करते हुए मेरे इक्वल आना है, ताकि आप लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना सके और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग टॉपिक तैयार कर पाए। या तो आपके पास में अकेला वीडियो का ऑप्शन है, और अगर आप वीडियो के साथ में पटवार या अन्य किसी एग्जाम को देखते हैं तो आपके पास में ये कॉम्बो ऑप्शन भी उपलब्ध है। इनमें से किसी एक कोर्स के साथ जुड़े और आज से ही और अभी से ही पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंदर गणित एक हल्के रूप में नहीं रख सकते। ये सारे कोर्स के फीचर्स हैं। वीडियो एग्जाम की वैलिडिटी कोर्स की रहेगी 4th ग्रेड के एग्जाम तक। बाकी सामान्यतः मेरे अपने सभी कोर्सेज जो होते हैं वो एग्जाम टारगेट तक वैलिडिटी रखी जाती है, लेकिन क्योंकि पटवार वीडियो और 4th ग्रेड
तीनों ही बड़े अच्छे एग्जाम हैं, सभी विद्यार्थी देना चाहेंगे और सभी विद्यार्थी इन तीनों में सफल होना चाहेंगे। तो 4th ग्रेड के एग्जाम तक आपके ये कोर्स बने रहेंगे। अभी से शुरू करना होगा। वीडियो का जिनका सीधा सीधा टारगेट है, अब वीडियो के उस कोर्स में आने के बाद में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, या तो आप व्यक्तिगत तौर पर मेरा नंबर आपको उपलब्ध करवाया गया, बातचीत करें या करें, मैसेज डालें या कॉल के माध्यम से, या मैं एक समय निकाल के आपको अच्छे तरीके से और बता दूंगा। लेकिन ये तब जब मैं आपके टेस्ट सीरीज शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ तो मैं बता दूंगा कि ऐसे पढ़ो और इस प्रकार से टेस्ट करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने मेहनत करके आपको करवाया है। कंटेंट पूरा उपलब्ध है, किसी प्रकार के मार्केट की बुक की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के अतिरिक्त इस गणित विषय के लिए टेस्ट की आवश्यकता नहीं। और अगर आपके क्वेश्चन 32 आए तो हम 32 में से 32 करेंगे, और 35 आए तो 35 करेंगे, और 30 आए तो 30 में से 30 करेंगे। सिलेबस में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत अगर एक टॉपिक जुड़ा या घटा तो उसके लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मेरा सिलेबस फाइनल आने के बाद में मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा ना हो कि देरी हो जाए, क्योंकि गणित एक हल्का पार्ट नहीं है। एलडीसी के बाद में दूसरा बड़ा सिलेबस वीडियो एग्जाम के अंदर है, और इतनी बड़ी भर्ती के अंदर इन 40 अंकों के लिए किसी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। आज और अभी से शुरुआत करना है। इस भर्ती को लेके, इस गणित विषय के सिलेबस को लेके, इस टॉपिक को लेके अगर किसी प्रकार का कोई आपका डाउट बना रहता है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर डालेंगे, मैं पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। आज इतना ही, मिलते हैं अपने आगे के इस कोर्स के क्लासेस के साथ में, टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के साथ में। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।